दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी फैक्ट वाइज क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री के सेंधो सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और सेंधोकालीन आयातित जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो सेंधो सभ्यता से संबंधित हैं उनके बारे में आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कि सेंधो सभ्यता के मुख्य बंदरगाह जो नगर हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोगों को पता ही होगा, ये क्लास यूपीपीसीएस आरओएआरओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओएआरओ के लिए स्पेशल चलाई जा रही है। एक दिन प्राचीन भारत और एक दिन आधुनिक भारत की क्लास चलती है फैक्ट वाइज, जिसमें जो फैक्ट वाइज से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट करके उपस्थित किया गया है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों को बताएं। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। शुरुआत करते हैं सेंधो सभ्यता के मुख्य बंदरगाह एवं नगर। सेंधो सभ्यता के जो बंदरगाह में प्रथम है लोथल। लोथल की स्थिति जो भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है भगत राव। भगत राव जो है वो किम नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रभास पाटन जो हिरण्य नदी के तट पर स्थित है। और है सुतका गैंडोर, ये दास या दसमक नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, के तट पर उपस्थित है। नेक्स्ट है मेधम जो नर्मदा तट पर स्थित है। और बालाकोट जो बिंदार नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं जो यहाँ के मुख्य जो बंदरगाह रहे हैं वो किस नदी के तट पर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सेंधोकालीन आयातित वस्तुएं। जो सेंधोकालीन जो आयातित वस्तुएं उस समय थीं उनके बारे में पहला है सोना। सोना अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक के कोलार की खानों से प्राप्त इनकी स्थिति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है चांदी। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से आयातित होती थी उस समय। और तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी और राजस्थान में इसके साक्ष्य मिले हैं वहीं से। टिन के जो साक्ष्य हैं वो अफगानिस्तान और ईरान से मिले हैं। लाजवर्द मणि जिसे नील रत्न कहते हैं वो बदख्शा और मेसोपोटामिया से इसके साक्ष्य मिले हैं। फिरोजा ईरानी से इसके साक्ष्य मिले हैं। और शिलाजीत के हिमालयी क्षेत्र में प्राप्त होने के इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर है सीसा राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान में इसका आयातित होता था। और सैलखड़ी राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान में होता था। नेक्स्ट है शंख व कोणियाँ। सौराष्ट्र और दक्षिण भारत में शंख और कोणियाँ हैं जो वो सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से इसका आयातित होता था। हरितमणि जो दक्षिण भारत में इसके साक्ष्य मिले हैं वहीं पर इसका आयात होता था। गोमेद मनका बनाने हेतु जिसका प्रयोग किया जाता था उसके साक्ष्य में गुजरात से मिले हैं। नेक्स्ट है मिट्टी की वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुई हैं उनके बारे में। मिट्टी की जो वस्तुएं थीं उनमें प्रथम है नाव। मिट्टी की नाव मिली है उसके साक्ष्य में लोथल से मिले हैं। मिट्टी का जो हल मिला है वो बनावली से मिला है। मिट्टी की जो बैलगाड़ी है वो मोहनजोदड़ो से मिली है उसके साक्ष्य। मिट्टी के 2 नारी मृण मूर्ति मिली हैं जो वो बनावली से मिली हैं। मछली, कछुआ व घड़ियाल के जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं वो हड़प्पा से मिली हैं। घोड़े की मृण मूर्ति लोथल मोहनजोदड़ो से मिली है। और आक्रामक वृषभ की जो मृण मूर्ति है वो कालीबंगा से मिली है। वृषभ की मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कुछ फैक्ट वाइज पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जो हड़प्पा और सेंधो सभ्यता से संबंधित हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा कौन सी धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वो तांबा है। सेंधो सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर जो यूपी में है और पश्चिम में सुतका गैंडोर व उत्तर का जो स्थल है उनका विस्तार रहा है मांडा कश्मीर तक और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक। किस पुरातात्विक विद्वान को भारतीय पुरातत्व का जनक
जन्म की संज्ञा प्रदान की गई है, तो कनिंघम को। पुरातात्विक विभाग का जो जनक कहते हैं वो कनिंघम को। सुमेरियन लिपि में कितने अक्षर प्राप्त होते हैं? सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर प्राप्त हुए हमें। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? स्टुअर्ट पिगट का विचार है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। सेंधौ लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो सेंधौ लिपि एक चित्रात्मक लिपि है। सेंधौ निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो लोहे को सेंधौ वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सोरथुघई एवं मुंडीगाग नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? ये अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पाकालीन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? पीपल वृक्ष का। जो मोहरें प्राप्त हुई हैं हमें हड़प्पाकालीन से, उनमें ज़्यादातर जो अंकन मिला है वो पीपल के वृक्ष का मिला है। हड़प्पा लिपि किस तरह लिखी जाती थी? तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। कब्रिस्तान R37 के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? तो हाथी दांत के पैमाने हमें लोथल से मिलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इस तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। कल नेक्स्ट क्लास होगी, तो आप लोग जुड़े रहिए और भी अच्छी क्लास के लिए। तो आज के लिए धन्यवाद।